रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। तो कल हम बताए थे कहाँ तक, टारगेटिंग कैसे किया जाता है वहां तक हम बता चुके थे। ठीक है। आज उसके आगे चलेंगे। उससे पहले कि फिर से हम आज लॉगिन करके बताएंगे कि प्रोफाइल कैसे लॉगिन करते हैं, पेज में कैसे जाते हैं, बिजनेस पोर्टफोलियो कैसे, कहाँ पे क्लिक करते हैं तो जाते हैं, उसके बाद ऐड अकाउंट कहाँ पे आता है, उसके बाद फिर कैंपेन लगाने का ऑप्शन आता है। इस तरह से फिर से आज हम करके दिखाएंगे ताकि फिर से रिवीजन हो जाए और आगे आप लोगों को करने में सहूलियत मिले। ठीक है। तो अब ये स्क्रीन शेयर करते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। कल का सेशन, कल जो सेशन था कैसा था, समझ में आया ना सब लोगों को अच्छे से? जी। अच्छा। प्रैक्टिस, बहुत अच्छा है। हाँ प्रैक्टिस किए बहुत थे अच्छे। उसको। बस प्रैक्टिस ही हाँ, नहीं की सर। कोई नहीं, कोई नहीं, जिनके पास मोबाइल है मोबाइल से ही प्रयास कीजिए। जैसे अगर मान के चलिए मोबाइल से भी होता है बहुत सारे, हम भी इसके पहले मोबाइल से ही किए थे, है ना। और थोड़ा सा ये होता है कि लैपटॉप रहने के बाद ऑप्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखता है और इजी होता है थोड़ा सा उसको मैनेज करने में। अदरवाइज मोबाइल से भी कोई दिक्कत नहीं होता है। अभी हम लोगों के पास मतलब नहीं है उतना व्यवस्था, तो जो है उसी में करेंगे, एक्सक्यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, जितना मतलब सुविधा है उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 3 पेमेंट, 4 पेमेंट, 5 पेमेंट आ जाएगा तो आराम से एक लैपटॉप भी ले सकते हैं या टैब भी ले लीजिएगा तो आपका काम शुरू हो जाना। लेकिन अभी वो सब दिमाग नहीं लगाना। अभी सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि जो सीख रहे हैं उसी को, जो हमारे पास सुविधा है उसी से इम्प्लीमेंट करना है। और अभी मेनली रूप से हम लोगों को फोकस करना है रिजल्ट पे। ठीक है। इस मंथ हम लोगों को टारगेट करना है कि कम से कम 2 प्रीमियम प्लस तो आना चाहिए हर हाल में जो भी काम कर रहे हैं। ठीक है। हो जाएगा ना? आज बूट कैंप ठीक है। सेशन है, आज बूट कैंप सेशन है कंपनी की तरफ से। तो जो भी फॉलो अप वगैरह में कस्टमर होंगे प्रयास कीजिएगा उन लोगों को बैठाने के लिए बूट कैंप में। क्योंकि एक बार जब बूट कैंप सेशन में जो कस्टमर बैठ जाएगा वो समझ लीजिए कि वो नर्चर हो गया है, वो पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी जितना काम किए हैं आप लोग, जो भी आपके व्हाट्सएप पे कस्टमर है, उसको एक बार जो है से फॉलो अप करिएगा और उनको कन्विंस करिएगा बूट कैंप सेशन में लाने के लिए। ठीक है। 2 बजे से बूट कैंप सेशन है। तो ये सेशन के बाद जो है से अगर कॉलिंग करना हो तो कॉलिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज 1 घंटा समय निकाल करके आप ना बूट कैंप सेशन के लिए फॉलो अप कर लीजिएगा। ठीक है। यस टाइप करके मंगवा लीजिएगा। जो यस टाइप करेगा उनको आप लिंक शेयर कर दीजिएगा। 1 बजे लिंक शेयर कीजिएगा, अभी से मत शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। लिंक शेयर करना है 1 बजे। और जैसे हम लोग वेबिनार में बैठाने के लिए कस्टमर के फॉलो अप करते हैं ना, कि 6 बजे लिंक शेयर करते हैं उसके बाद 6:30 बजे मैसेज करते हैं, तो उसी तरह से बूट कैंप के लिए भी थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है कि 1 बजे लिंक शेयर कर दीजिएगा। 1:30 में जो है से एक मैसेज कर लीजिएगा कि सर सेशन स्टार्ट होने में 25 मिनट देरी है, पेन पेपर लेकर के बैठिएगा। इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है जिसमें आपको जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है पैकेज को लेकर के, काम को लेकर के, सारा कुछ इसमें क्लियर होगा। तो इस तरह से समझा करके, अगर मान के चलिए 1 2 कस्टमर भी बैठते हैं ना, तो उसमें अगर 2 कस्टमर भी बैठते हैं तो एक कस्टमर क्लोजिंग होने का चांस बन जाता है। क्योंकि पावर, बहुत पावरफुल होता है ये सेशन, बूट कैंप जो सेशन होता है बहुत ही पावरफुल सेशन होता है। और उसमें खुद खुद भी बैठ सकते हैं क्योंकि वहां पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? यस यस सर। सर, दिखाई दे रहा दिख रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गूगल क्रोम में आना है, यहाँ पे लिखना है facebook.com लिखना है, या फिर सिर्फ फेसबुक भी लिखिएगा तो चलेगा। ऊपर वाला जो आएगा फर्स्ट लिंक उस पर क्लिक करिएगा। देखिए मेरा जो है सो ओपन है, इसी की वजह से कल लॉग आउट नहीं किए थे तो इसको हम लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद जो है से फिर से हम इसको लॉग इन करेंगे। बताए थे कि जब आपका अगर पहले से प्रोफाइल बना हुआ रहेगा तो ये 2 तरह का ऑप्शन आएगा, एक क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन आएगा, दूसरा यूज अनदर प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे अगर जिनका प्रोफाइल नहीं बना हुआ है, जो फेसबुक के बारे में जानते भी नहीं है, वो यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट करके यहाँ से नया प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज जिनके पास फेसबुक प्रोफाइल बना हुआ है 2 3, तो यहाँ पे यूज अनदर प्रोफाइल करके ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करिएगा तो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आता है। तो हमारे पास ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड को सीन करने के लिए यहाँ पे आइस पे जो टिक लगा हुआ है अनटिक कर दीजिए।
वो आप देख सकते हैं कि हम जो पासवर्ड डाल रहे हैं वो क्या डाल रहे हैं। सो ये मेरा पासवर्ड है, इसको जो है ना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद लॉगिन करने के बाद इस तरह का आएगा आपका पेज खुलेगा। अब यहाँ पे जाएंगे, पेज में जाएंगे। पेज में जाने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा पेज दिख गया, पेजेस योर मैनेज। यहाँ पे बताए थे कि अगर नया पेज क्रिएट करना है तो यहाँ प्लस क्रिएट पेज का ऑप्शन है। यहाँ पर जा करके आप नया पेज क्रिएट कर सकते हैं, न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज कि हमको पेज पे जाना है तो स्विच नाउ करेंगे। स्विच नाउ करने के बाद हम पेज पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है सब लोगों को? क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यस। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे समझना है, हमको एड्स मैनेजर को ढूंढना है। एड्स मैनेजर कहाँ पे है? तो यहाँ पे 9 डॉट दिया दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए फर्स्ट ही में एड्स मैनेजर दिख रहा है, दिख रहा है ना Yes, sir. सब लोगों को? हाँ। तो यहाँ पे एड्स मैनेजर में आएंगे। एड्स मैनेजर में आने के बाद एड्स मैनेजर में देखिए इस तरह से खुल गया, खुल गया ना। अब यहाँ पे क्या आना है? कैंपेन पे आना है। कैंपेन दिख रहा है ना सब लोगों को? कैंपेन्स Yes, sir. दिख रहा Yes, है sir. यहाँ पे देखिए एरो जैसा दिख रहा है। अगर मान के चलिए एरो पे क्लिक करिएगा तो आपको क्या है ना कि यहाँ पे हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो, इसको बिजनेस मैनेजर भी पहले बोलते थे लेकिन अब बिजनेस पोर्टफोलियो यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे Okay. देखिए हमारा जो है ना बिजनेस पोर्टफोलियो बना हुआ है तो यहाँ पे शो कर रहा है। अदरवाइज अगर आपका नहीं बना हुआ है तो क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करिएगा ना, तो बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, उसमें नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल करने के लिए ऑप्शन देता है। तो ये ऑलरेडी बता चुके हैं पहले सेशन में, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। या फिर कोई बात नहीं, एक और सेशन कर देंगे, उसमें अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। ये कल भी बात बोले। तो आज हम लोगों को पहले कंटिन्यू करना है कि टारगेटिंग के बाद हम लोग आगे क्या क्या करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो बना हुआ है अनुज बिजनेस कंसल्टेंट के नाम पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने, जब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर लीजिएगा तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा ना तो उस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे जो ऐड अकाउंट मेरा दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। तो नहीं दिखेगा तो सेटिंग में जा करके क्लिक करिएगा तो ऐड अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। उस पे जा करके जब क्रिएट कर लीजिएगा ना तो ये आपका ऐड अकाउंट भी यहाँ पे दिखने लगेगा। अब ऐड अकाउंट पे आने के बाद उस पे जब क्लिक करेंगे ना, तब फिर हमारा जो है से कैंपेन लगाने वाला जो पेज होता है वो दिखता है। देखिए आ गया ना ये? ठीक है। देखिए कल यहाँ पे लगाए थे, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप चाहेंगे तो इसी को एडिट करके आगे बढ़ सकते हैं। क्या करें, इसी को एडिट करके आगे बढ़ें या फिर न्यू क्रिएट करके बताएं? इसी को हम क्रिएट कर एडिट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए देखिए, अगर आप अधूरा जो है से कैंपेन लगा करके छोड़ दीजिएगा तो वो कहाँ चला जाएगा? ड्राफ्ट में हो चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ड्राफ्ट में रहता है। अब इसको कंप्लीट करना है तो कुछ नहीं, यहाँ पे एडिट करना है। अभी तो पब्लिश करेंगे नहीं क्योंकि मेरा जो है से कैंपेन पूरे अच्छे तरीके से लगा नहीं है। डुप्लीकेट भी नहीं करेंगे। डुप्लीकेट कब करते हैं कि जब जो है ना कैंपेन लगाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि एक भी लीड नहीं आता है और बजट हमारा कटते जाता है, पैसा कटते जाता है, 100 200 300 रुपया कट जाता है और एक भी लीड नहीं आता है। तो उस सिचुएशन में हम कैंपेन को क्या करते हैं? डुप्लीकेट करते हैं। क्या करते हैं? Duplicate. डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट में आपको सारा कुछ सेम रहेगा, जो सेटिंग करके रखे हैं वही रहेगा। बस उसमें थोड़ा बहुत टारगेटिंग चेंज करना होता है, या फिर आपका ऐड कॉपी में कोई दिक्कत है तो ऐड कॉपी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप जो है वीडियो लगाए हैं या इमेज लगाए हैं उस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, ये सब चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए डुप्लीकेट किया जाता है, बाकी सेटिंग आपका सेम रहता है। तो हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद देखिए जो कल हम सेटअप लगाए थे वो यहाँ पे दिखने लगा है कि नहीं, सो बताइए। दिख रहा है ना? वही देखिए कल जो सेटअप लगाए थे से दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे कैंपेन नेम में क्या रखे थे कल? कंचन चौधरी कैंपेन 13 जून 2026, है ना? यही ने नाम रखे थे। दूसरा यहाँ पे था कि हम लोग क्या चीज Yes. सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देखना है।
ध्यान रखना है कि बाइंग टाइप में हम लोग हमेशा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव में बताए थे कि अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अवेयरनेस किस लिए चला लगाते हैं, ट्रैफिक और इंगेजमेंट। अगर हम लोग व्हाट्सएप पे लीड मंगाना है तो या तो ट्रैफिक लगाएंगे या तो फिर इंगेजमेंट लगाएंगे। तो ज्यादा अच्छा होता है इंगेजमेंट सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे इंगेजमेंट में देखिए ऑप्शन देता है, इंगेजमेंट के माध्यम से आप मैसेंजर पे लीड मंगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लीड मंगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे लीड मंगा सकते हैं, अपना वीडियो व्यू करके लीड मंगा सकते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट कर सकते हैं, कन्वर्जन कॉल के माध्यम से जो है से लीड मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा इंगेजमेंट सेलेक्ट किए थे। ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के बारे में बताए थे इसके पहले वीडियो में कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का अलग अलग पर्पस होता है। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? यस सर। हाँ। सर एंगेजमेंट ऐड मतलब स्टार्टिंग में एंगेजमेंट स्टार्टिंग में कितने दिन तक करना चाहिए? आवाज कट रहा है मैम आपका। एंगेजमेंट ऐड चलाना चाहिए marketing में कितने? मेरा सबसे पहले आवाज कट रहा है शुरुआत में आप लोगों को, सिर्फ पूजा मैम का आवाज कट रहा है, थोड़ा कंफर्म करेंगे। सबसे पहले जब नया अच्छा, अकाउंट होता है तो अवेयरनेस ऐड चलाते हैं। हाँ, आपको पेज को स्ट्रेंथ करने के लिए, पेज को मजबूत करने के लिए आपको अवेयरनेस चलाना होगा, ताकि मेटा को ट्रस्ट होगा कि ये कुछ एक्टिविटी करने वाला है, ये कोई बिजनेस से रिलेटेड काम करने वाला है। तो आपको एक बार अवेयरनेस चला दीजिएगा ना। अगर डायरेक्ट आप लीड के लिए चला दीजिएगा, डायरेक्ट आप ये सब कर दीजिएगा ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है उसमें। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलाना। पूजा मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है, बाद में हम ले लेंगे आपके सवाल को। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, यहाँ सो मोर है, सो मोर में कुछ नहीं। यहाँ पे ये समझना बजट एड स्ट्रेटजी में क्या होता है। एक कैंपेन बजट होता है, एक एड सेट बजट होता है। कैंपेन बजट में आप लोगों को बताए थे कि ये अगर कैंपेन बजट में लगाइएगा तो ये जो है से मेटा अपने स्तर से आपको बजट को खर्च करेगा, स्पेंड करेगा, इसलिए हम लोग एड सेट बजट को यूज करते हैं। और ये भी बताए थे कि ये जो कैंपेन होता है इसमें क्या होता है, सिर्फ दो ही चीज कर सकते हैं, एक तो नेम के लिए होता है ये, और दूसरा चीज जो है से इसमें आप ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हैं। और बस ये समझिए कि स्कूल का एग्जांपल दिए थे कि स्कूल ये होता है कि स्कूल नेम शो करने के लिए होता है, उसके अंदर क्लास होता है, उसके अंदर बेंच, कुर्सी, डैशबोर्ड, बोर्ड होता है, ये सब होता है, बच्चे होते हैं। तो सेम चीज इसमें भी होता है। अब दूसरा में आएंगे, अब दूसरा पेज में जाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पे क्लिक करेंगे या तो फिर यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद, देखिए दूसरा पेज पे आ गए है ना, एड सेट इसको बोलते हैं, एड सेट। ये होता है, ऊपर वाले को कैंपेन बोलते हैं, दूसरा वाले को एड सेट बोलते हैं, और तीसरा वाले को एड सिर्फ बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जो स्कूल है वो कैंपेन हो गया, एड सेट हो गया, ये रूम का काम करेगा, ये ऐड हो गया, ये बच्चे, बेंच, कुर्सी, क्लास बोर्ड का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एड सेट में नेम हम वही चीज डाल दिए हैं जो फर्स्ट में जो कैंपेन में डाले थे, उसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दिए हैं। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए, आपका जो व्हाट्सएप पे लीड आएगा वो मैसेज मैसेज के थ्रू आएगा, वो मैसेज करेगा, जो भी आप ऑटोमेशन, जो भी वहां पे ऑप्शन दीजिएगा वो आपको मैसेज करेगा, उस पर क्लिक करेगा ना तो वो आपके व्हाट्सएप पे डायरेक्ट वो चीज शो होगा। जैसे कंचन मैम व्हाट्सएप पे लीड मंगाती हैं तो क्या आता है मैम बताइए? सर मैसेज आता है बस, और ये जो एड वीडियो जो चलाते हैं ना, बस उसके ऊपर एक छोटा सा वो टेक्स्ट हाँ, आता है। टेक्स्ट जैसा कुछ लिखा हुआ आता है ना। यस सर। हाँ, तो वही वैसा ही कुछ आएगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन रिकमेंडेड दिखा हुआ है और मैनुअल डेस्टिनेशन। तो अगर ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन आप सेलेक्ट करिएगा तो वही चीज़ होगा, ये आपको मेटा अपने स्तर से यूज करेगा। अब यहाँ पे देखिए मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ पे 3 गो ऑप्शन देगा। ठीक है ना, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन देता है कि आप जैसे लीड मंगाना चाहते हैं तो कहाँ पे मंगाना चाहते हैं, मैसेंजर के थ्रू मंगाना चाहते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू मंगाना चाहते हैं, या व्हाट्सएप पे अपना लीड मंगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर इंस्टाग्राम देखिए हमारा कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कनेक्ट प्रोफाइल का। तो यहाँ पे कनेक्ट प्रोफाइल करेंगे, कुछ मैसेज वगैरह आएगा, ओके कर दीजिएंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज बताई थी कि व्हाट्सएप अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नंबर डायल करने का ऑप्शन आता है। जो भी नंबर आपका बिजनेस व्हाट्सएप बना हुआ है वो नंबर डालिए, यहाँ पे कनेक्ट करिए, एक ओटीपी आएगा 5 डिजिट का, उसको यहाँ पे डायल करके वेरीफाई करिएगा तो वो कनेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद ये ऑप्शन बताए थे यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन मंगाना चाहते हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स मंगाना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में ये भी कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा आपके पास लीड आएगा उतना अच्छा होगा। बाद में कन्वर्जन वाला भी कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले ये भी कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा क्लिक करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास लीड आएगा। समझ में आ रहा है ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स जी का मतलब होता है कि जितना लोग दिखेंगे उतना लोग क्लिक करेंगे उतना ज्यादा आपके पास लीड आएगा। इसका मतलब होता है कि कन्वर्जन लीड ज्यादा आएगा। जो ज्यादा इंटरेस्ट है, जो काम करना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो स्किल सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये है। तो कोई नहीं, ऊपर ही वाला सेलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन। तो देखिए, टेस्टिंग करना, जब टेस्टिंग करना होता है तो एक बार ये सेलेक्ट करके देखिए, 2-3 दिन इसको चलाइए, फिर इसको नीचे वाले में नीचे वाले में जंक लीड्स बहुत आती है। नीचे वाला में। यस सर। हाँ, तो उसमें वही क्या है, है वही यहाँ लोग पे। आते हैं जो काम जंक लीड करना आने होता का है। मतलब है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। अब यहाँ पे कोई भी क्लिक कर दे रहा है ना? यस अब सर। जिसके सामने वो ऐड गया, उसको लगा कि चलो क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर दिया, तो होता है। इसी की वजह से यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड पे हम लोग क्लिक करके चलाते हैं। आप यहाँ पे बजट ऐड करने के लिए बताए थे, दो तरह के बजट ऐड कर सकते हैं, डेली बजट है और लाइफ टाइम बजट है। डेली बजट में आपको जैसे ध्यान रखना होगा कि आज 200 रुपये ऐड किए हैं, तो कल हमको चेक करते रहना होगा कि 200 रुपया अगर हमारा खर्च हो गया, स्पेंड हो गया, तो फिर अगले दिन आपको ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ऐड नहीं करिएगा और बजट खत्म हो जाएगा तो आपको इरर शो करेगा। और 2-3 बार 4 बार अगर इरर हो जाएगा बार बार पेमेंट के चलते, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है? और लाइफ टाइम में क्या होता है? लाइफ टाइम में होता है कि एक स्टार्ट डेट होता है, दूसरा एंड डेट होता है। लाइफ टाइम में होता है कि अच्छा खासा बजट ऐड कर दीजिए, आपको आइडिया लग गया कि एक सप्ताह में मेरा इतना बजट खर्च होगा, उसके अनुसार से आप बजट ऐड कर दीजिए और स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों सेट कर दीजिए। आपको ऑटोमेटिक जो है से कैंपेन एंड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे डेट के लिए बता दिए, जैसे आज हम लगा रहे हैं कैंपेन, तो यहाँ पे डेट 15 कर देंगे और यहाँ पे 00 कर देंगे। और ये जो है से टाइम जोन ध्यान रखिएगा, GMT+5:30 ये शो करना चाहिए। अगर मान के चलिए दूसरा कंट्री का टाइम जोन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो बजट आपका खर्च होते जाएगा, लीड उड नहीं आएगा। ये सब ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद यहाँ पे आए थे, ये सब कुछ नहीं करना है। अब डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं एज के, एज पे आते हैं। तो एज में देखिए यहाँ पे एज जो है से सिलेक्ट किए थे कल, यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे एडिट करके आप जो है से कम बेसी कर सकते हैं। अगर 20 साल से लेकर के जो है से 50 साल एज तक ला जो है से लीड मंगाना चाह रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं, या फिर इसको कम बेशी कर सकते हैं। ये सब टारगेटिंग का खेल है, जितना आप टेस्ट करिएगा बार बार, कभी 20 साल सेलेक्ट करके देखिए, कभी 25 साल सेलेक्ट करके देखिए। जितना आप इसको बार बार, मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन चला करके देखिए, इतना 20 से 50, फिर 2-4 दिन के बाद जो है इसको टेस्ट करिए 22 से 45, ऐसे से करके टेस्ट करना होता है। जितना टेस्ट करिएगा उतना आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा, ताकि लोगों को बताने में आपको इजी होगा कि कहाँ पे आप एज सेलेक्ट करके रखिएगा जिसमें आपको बढ़िया कन्वर्जन आएगा, बढ़िया लीड आएगा, बढ़िया कस्टमर आएगा। दूसरी चीज बताए थे यहाँ पे जेंडर है। जेंडर के बारे में बताए थे कि आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो फीमेल में कंफर्टेबल होते हैं, कोई मेन में, वुमेन में कंफर्टेबल होते हैं, मेन में कंफर्टेबल होते हैं, कोई बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दोनों मेल फीमेल आसानी से बात कर लेते हैं। तो प्रयास करना है कि हम लोगों को मेल फीमेल कुछ नहीं देखना है, बस बात करने का सिस्टम समझना है, मेल हो या फीमेल हो। और ये डिटेल टारगेटिंग में क्या करना है, यही मेन जो कैंपेन का खेला होता है यहीं से होता है, मेन टारगेटिंग यहीं से होता है। कैसा आपको लीड मंगाना है, पढ़े लिखे लीड आना चाहिए, जॉब पर्सन लीड आना चाहिए, बिजनेसमैन लीड आना चाहिए, है ना? जो ऑन्टरप्रन्योरशिप है उनका लीड मंगाना चाहते हैं, या फिर हाउस वाइफ का लीड मंगाना चाहते हैं, ये सारा कुछ यहीं से होता है। और यही यहीं पे मतलब डिटेल टारगेटिंग को लोग नहीं बताते हैं अच्छे तरीके से। आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो सारा कुछ तो अच्छे से बताएंगे, जब यहाँ पे आएंगे ना तो ये बता देंगे कि हाँ ये डिटेल टारगेटिंग है, यहाँ मेन जो है से कैंपेन का सेटिंग यहीं से होता है। उसको समझने के लिए आप जो है से हमारे लिंक पे क्लिक करिए, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है? तो यही मेन पॉइंट होता है, ये समझिए कि ऐड का या कैंपेन का। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस सर, अब समझ में आ रहा है सर, जो जिनसे यस ऐड सर।
बात है ना, वो ये चीज करते ही नहीं है, ताकि क्योंकि उसमें हर कुछ लीड आती है। हम्म। तो ये सब होता है। अब उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे लास्ट में, जो लोग ऐड लगा करके देते हैं उसके बारे में। फिर आगे आते हैं। आगे फिर इसमें कुछ नहीं है विशेष। अब आते हैं हम लोग तीसरा, मतलब क्लास में एंट्री करते हैं जहाँ पे बच्चे, ब्लैक बोर्ड और स्टूडेंट है, बेंच कुर्सी है, उसमें आएंगे। इसमें क्या क्या करना है, या तो यहाँ पे क्लिक करेंगे या तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐड नेम भी वही रख देते हैं जो कल कॉपी किए थे, है ना। यहाँ पे ये कॉपी करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, सेम नाम रहेगा। इससे ये पता चलेगा, यहाँ पे नेम इसलिए डालते हैं, इससे ये पता चलता है कि हमने जो है से कौन सा कैसा लीड लगा है, कैसा कैंपेन लगा है और कितना तारीख को लगा है। ठीक है, जिनकी तरफ से आवाज आ रहा है म्यूट कर लीजिए। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पार्टनरशिप ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं, इसको अभी ऑफ करके रखिए, वो एडवांस का चीज होता है। अभी सीख रहे हैं तो हम लोग सिंपल वे में से सीखना है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होता है कि अभी आप लोगों के पास सिर्फ फेसबुक प्रोफाइल और पेज है। तो इंस्टाग्राम भी अगर प्रोफाइल पेज बना लेते हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज ऐड करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही पेज नेम डालिएगा तो अगर आपका पेज एक्टिव रहेगा तो यहाँ पे नाम शो करेगा, और उस पे क्लिक करिएगा और कनेक्ट प्रोफाइल करिएगा ना, तो आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। यस सर। हाँ, तो यहां से क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को आप कनेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपका इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज एक दूसरे से कनेक्ट रहता है ना, तो आप इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट करिएगा ना तो ऑटोमेटिक जो है से पोस्ट हो जाएगा फेसबुक पे भी। ये चीज होता है। ठीक है, अगर इंस्टाग्राम पे कोई भी चीज पोस्ट कर रहे हैं, चाहे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, चाहे अपना कुछ टेस्टिमोनियल वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक जो है ना आपका फेसबुक पेज पे जो है सो वो शो होता है, वहां भी पोस्ट हो जाता है। तो समझ में आ गया, यहाँ पे यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। हाँ। यस सर। अब हाँ, यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप फोन नंबर यहाँ पे दिख रहा है कि ये देखिए ये हमारा व्हाट्सअप बिजनेस व्हाट्सअप फोन नंबर है, यहाँ पे ये ऐड दिख रहा है। आप भी ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्रिएट ऐड और एग्जिस्टिंग पोस्ट, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इससे कोई मतलब ज्यादा नहीं होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ऐड सेटअप में दो ऑप्शन आएगा। ऐड सेटअप में दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा क्रिएट ऐड और दूसरा आएगा कि यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। इसका मतलब होता है कि अगर पहले से आप कोई कैंपेन चलाए हैं, ऐड लगाए हैं, तो जो ऐड कॉपी और जो भी सेटिंग है उसी को यूज करना चाह रहे हैं, या फिर नए तरीके से आप यूज करना चाह रहे हैं या ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट ऐड कर दिए हैं, यानी कि हम नए तरीके से इसमें सारा कुछ लगाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आएगा फॉर्मेट में क्या क्या आता है। फॉर्मेट में दो चीज आता है, एक सिंगल इमेज और वीडियो। या तो फिर जब भी आप कैंपेन लगाएंगे तो सिंगल इमेज के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से। दूसरा चीज एक ये होता है क्रॉजल। क्रॉजल बना करके भी आप जो है से एड कैंपेन चला सकते हैं। ठीक है, क्रॉजल के बारे में समझ में आता है, क्रॉजल क्या होता है। क्रॉजल किनको किनको पता मल्टीपल आता है। इमेज। है ना। तो आता हाँ, है, ये पता है। होता है। क्रॉजल बना करके भी आप ऐड लगा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई इमेज है या फिर वीडियो है उसके माध्यम से हम ऐड लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऐड क्रिएटिव किसको बोलते हैं। क्रिएटिव जो होता है, हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है ना, सिलेक्ट एंड इस ऑप्टिमाइज योर एड टेक्स्ट मीडिया एंड इनहेंसमेंट। अब मीडिया में आने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, सेटअप क्रिएटिव, इमेज लगाना चाह रहे हैं, वीडियो लगाना चाह रहे हैं। तो प्रयास करना है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को ही प्रेफर करना है, क्योंकि उससे जो लीड आता है ना वो अच्छा खासा लीड आता है। फोटो से आता है लीड लेकिन कम आता है, वीडियो से अच्छा खासा लीड आता है, कन्वर्जन लीड आता है। तो इस तरह का है। ठीक है, अब मान के चलिए हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। आप जो है से आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा, आप यहाँ पे वीडियो को ऐड करना चाहेंगे तो कहाँ से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, राइट साइड में दिख रहा है प्लस अपलोड। यस सर।
यहाँ जब अपलोड पे आप क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करने के बाद जो आपका जो गैलरी वगैरह होता है, या फिर जो भी आपका ऑप्शन आता है, डेस्कटॉप मोड, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, जहां भी आपका वीडियो है, वहां पे जैसे हमारा यहाँ पे डाउनलोड में वीडियो है, डाउनलोड में वीडियो है, तो यहाँ पे डाउनलोड में आ गए। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आशुतोष सर वीडियो लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से बहुत सारा वीडियो है। देखिए सुष्मिता सेन वीडियो, तो जब अवेयरनेस में हम चलाए थे ना, तो सुष्मिता सेन का वीडियो लगाए थे। ठीक है, तो इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि ये मोटिवेशनल वीडियो है, ये इससे लीड आपको नहीं आएगा। दूसरा चीज अगर और देखते हैं, तो और हमारे पास बहुत सारा वीडियो रखे हैं। जरूरत पड़ेगा तो बोलिएगा, हम डाल देंगे, आप लोगों को काम आएगा। सर तो देखिए सर भेज आशुतोष, देना ग्रुप में। ठीक है, आशुतोष सर क्रिएटिव वीडियो सेट करके रखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है से देखिए ये है। ठीक है, अब इसको 100% होने देंगे, इसको वेट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। यस आई थिंक इतना सिंपल तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और इतना सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप यूट्यूब पे भी 1000 वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। या फिर जो कंपनी में ट्रेनिंग देने आते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा अनुज जी, इसकी रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा तो क्योंकि अभी तो उसको देखते देख रहे हैं, अभी बाद में उसको फिर प्रैक्टिस भी हाँ करेंगे। फराज सर उसका भी रिकॉर्डिंग डाल दिए हैं, जो कल सेशन लिए थे ना, उसका भी रिकॉर्डिंग डाल दिए हैं ग्रुप में, जी और जी जी, यूट्यूब पे भी है। बिल्कुल और बिल्कुल। इसका भी सर रिकॉर्डिंग डाल देंगे। फेसबुक। और थैंक यू। जी, तो देखिए ये 100% जैसे ही होता है उसको आगे हम नेक्स्ट करेंगे। थोड़ा सा वेट करना होता है, ये सब डिपेंड करता है आपका नेटवर्क की वजह से। वाईफाई वगैरह रहेगा तो इतना देरी नहीं होगा, है ना, तुरंत हो जाएगा। हाँ, विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर वो हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इसी वजह से लेट हो रहा है। ये प्रोसेसिंग में चला गया है। प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे ये शो करेगा कि कितना आपका है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रोसेसिंग, देखिए हो गया। तो यहाँ पे देखिए वीडियो का क्वालिटी यहाँ पे शो कर दिया 1280 × 720। ये अगर कम रहेगा ना, इसको क्या बोलते हैं, इजोलेशन। रेजुलेशन। ये रेजुलेशन है ना, ये रेजुलेशन अगर मान के चलिए 300 × 200 इस तरह से रहेगा ना, तो आपका वीडियो नहीं चलेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि रेजुलेशन है जो है से कम 1280 × 720 होना चाहिए, या 1080 इस तरह से होना चाहिए। ये सभी ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन आएगा। ट्रिम को कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए स्कीप एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है ना, इसको स्कीप एंड यस सर। कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए ये वीडियो यहाँ पे दिखने लगेगा, वर्टिकल में दिखेगा, स्क्वायर में दिखेगा, हॉरिजॉन्टल में दिखेगा। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए पूरा में नहीं आ रहा है, तो इसको 9 × 16 में कर दीजिएगा, देखिए पूरा में हो गया। यहाँ पे ओरिजिनल साइज में पूरा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 1 × 1 में कर दीजिएगा, तो ये पूरा हो जाएगा। ये हॉरिजेंटल में देखिए पूरा फुल साइज में आ रहा है, तो इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। समझ नहीं। में आ रहा है? यस सर। हाँ, इसमें देखिए यहाँ पे ओरिजिनल में आया था, ओरिजिनल में पूरा फिट नहीं हो रहा था वीडियो, तो इसको हम क्या चीज में चेंज कर दिए, 9 × 16 में चेंज कर दिए। ठीक नानी। है, स्क्वायर में ओरिजिनल में वीडियो मेरा फिट नहीं आ रहा था, तो इसको हम कहाँ पे चेंज कर दिए, 1/1 रेशियो में कर दिए, तो ये देखिए वन। फिट हो गया यहाँ पे। हॉरिजेंटल में देखिए यहाँ पे ऐड दिख रहा है, ये जो है से ओरिजिनल फॉर्मेट में अच्छे तरीके से हो रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के नेक्स्ट। बाद यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, प्राइमरी टेक्स्ट आ रहा है, हेडलाइन आ रहा है, और डिस्क्रिप्शन आ रहा है ना। तो इसके लिए यस थोड़ा सर। सा चैट जीपीटी का हेल्प लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर चैट जीपीटी नहीं हेल्प लेते हैं, तो हमारे पास इस जब देखिए जो भी काम जो करता है ना, उसके पास वो सारा सेटअप होता है, व्यवस्था होता है। तो हम इसको सेटअप बना करके रखे हैं, तो कि कौन सा क्रिएटिव डालना है, कौन सा डिस्क्रिप्शन डालना है, ये सारा कुछ यहाँ पे लिख करके रखे हैं। ठीक है ना, कॉपी पेस्ट करके रखे हैं। तो बदल बदल के डालते हैं, कभी ये डाल देते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है ना। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यहाँ से कॉपी किए और यहाँ से पेस्ट कर दिए, क्योंकि आपको इजी होगा। ये सब अगर पहले से व्यवस्था करके रखिएगा, तो आपको यहाँ पे ज्यादा समय देना नहीं पड़ेगा।
आप यहाँ पे ज्यादा चैट जीपीटी पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा चीज यहाँ पे क्या है, दूसरा चीज यहाँ पे हमको डालना है हेडलाइन। तो हेडलाइन में ये डाल देना है, ऑनलाइन बिजनेस विथ, कॉपी करना है, इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आकर के पेस्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्रिएटिव में क्या डाले हैं, ये ऐड उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन एफिलिएट डिजिटल बिजनेस को सीरियसली लेना चाहते हैं। अगर आप लर्निंग माइंडसेट रखते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं, तभी अप्लाई करें। जॉब या फ्री कोर्स देखने लोग प्लीज इग्नोर करें, है ना। ये जब हम दे देंगे तो मेटा भी ध्यान रखेगा कि जो जॉब वाले लोग आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर हमको जॉब चाहिए, तो उनको थोड़ा सा समझाना है कि जॉब और बिजनेस में अंतर होता है। जॉब का मतलब होता है कि फिजिकली आप अपना समय दे रहे हैं, आप अपना स्किल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, टाइम यूज कर रहे हैं, और उतना देने के बाद महीना में आपको सैलरी मिलता है 1 या 2 तारीख, उसको जॉब बोलते हैं। यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट अलग होता है, समझाइए कि यहाँ पे जॉब आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे एज ए बिजनेस करना है। दूसरा हेडलाइन में क्या करेंगे, ऑनलाइन बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, हेडलाइन में भी ये डाल देंगे कि वैसे लोग हमारे पास आए जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से हो, फ्री वाला नहीं। ठीक है। तो ये जैसा आप प्राइमरी टेक्स्ट डालिएगा, जैसा हेडलाइन डालिएगा, उसी तरह के जो है से ऑडियंस को आपको टारगेट करेगा, है ना। मेटा जो है उसी तरह के ऑडियंस को टारगेट करके आपके पास भेजेगा। अब उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आता है, तो डिस्क्रिप्शन में हम ये कर सकते हैं, यहाँ से ये ले सकते हैं, अदरवाइज और हमारे पास डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्या है डिस्क्रिप्शन में लिखा, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ उसको हम पढ़ के बताते हैं। हाँ, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखिए, प्लीज शेयर योर करेक्ट कॉन्टेक्ट डिटेल्स सो आवर टीम कैन कनेक्ट विथ यू एंड एक्सप्लेन द एफिलिएट डिजिटल बिजनेस मॉडल प्रॉपरली। क्लियर हो गया। अब यस इसको सर। करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉल टू एक्शन में क्या करना है, तो कॉल टू एक्शन में जब हम आएंगे, कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन में देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। तो देखिए ऑर्डर नाउ कहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पे किसी चीज को सेल करते हैं, तो वहां पे ऑर्डर नाउ आप लोग देखते होंगे या हम लोग देखते हैं, है ना। यस सर। जैसे कोई भी चीज खरीदना हो, किताब खरीदना हो, कपड़ा खरीदना हो, तो वहां पे जो सेल वाला जो कैंपेन लगाता है ना, वो ऑर्डर नाउ का ऑप्शन देता है। दूसरा चीज, अगर किसी चीज के अपडेट के बारे में जानना है तो अपडेट्स का ऑप्शन आएगा। शॉप नाउ और ऑर्डर नाउ दोनों, कभी कभी शॉप नाउ यूज करते हैं, कभी ऑर्डर नाउ यूज करते हैं। साइन अप करने के लिए हम लोग जब लीड मंगाना चाहते हैं, कुछ फॉर्म वगैरह फिल करके जो है से लीड मंगाते हैं, तो साइन अप करते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए ऑप्शन देते हैं कि अगर मान के चलिए कोई वीडियो हम लोग लगाए हैं यूट्यूब का, इंस्टाग्राम, वहां पे सब्सक्राइब करने का ऑप्शन देते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैसेज के माध्यम से जो है लीड मंगाना है, तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, सेंड व्हाट्सएप मैसेज। क्लियर। किसी चीज को प्रमोशन करना करवाना रहता है, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको, आप चाह रहे हैं कि सर हमारा जो है ना ये बिजनेस का प्रमोट करवा दीजिए, तो उसके लिए गेट प्रमोशन का वहां पे ऑप्शन देंगे। अभी अब लोग हम लोग लीड मंगाते हैं, तो वहां पे आशुतोष सर बोलते हैं अप्लाई नाउ करें, डिटेल में समझने के लिए, तो अप्लाई नाउ करते हैं। ये जो है से सेल का है, बुक नाउ है, कॉन्टैक्ट ऐसे, गेट कोट है, इंक्वायर नाउ है, सी डिटेल्स है, लर्न मोर है। तो हम लोग दो ऑप्शन यूज करते हैं, लर्न मोर यूज करते हैं और अप्लाई नाउ यूज करते हैं ज्यादातर। जो मतलब हम लोग इंस्टेंट फॉर्म फिल करके लीड मंगाते हैं उसमें करते हैं ना। जी। जी। और जब हम यस लोग सर। ऐसे भी हम लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो किसी का ऐड देखते हैं, तो वहां पे आता है लर्न मोर या अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखता है, हाईलाइट होता है। तो जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, आपका ऐड चलेगा किसी दूसरे बंदे को, और वो ऐड चलते चलते कोई लाइक करेगा ना, तो वो आपके सामने भी वो ऑप्शन आ जाएगा कि कोई लाइक किया है, वो वीडियो आपके सामने तुरंत आ जाएगा। तो ये हाईलाइट होता है, तो ये जिसके सामने जाएगा ना आपका ऐड, तो वहां पे 2 सेकंड 3 सेकंड रुकेगा, तो सेंड व्हाट्सएप मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करेगा, आपके पास कुछ कुछ डिटेल आ जाएगा। अब इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे और नेक्स्ट करते हैं। ये सब नया नया फीचर ऐड कर दिया है, इमेज जनरेशन, इनहेंसमेंट, ट्रांसलेशन, ये सब नया नया फीचर ऐड हो गया है। अब देखिए यहाँ पे डन जब करते हैं, तो हमारा जो है क्रिएटिव लग गया। देखिए यहाँ पे शो करने लगा, यही चीज ना शो करता है, यही चीज ना शो करता है। आवाज जा रहा है मेरा, सुन रहे हैं।
यस सर। जी सर, यस सर। हाँ, जी सर। तो सुन रहे हैं तो देखिए यही यस था सर। ना, यही ना आता है। तीन जी जबरदस्त सर। तरीके ऐसे जिससे आप सोशल मीडिया से लाखों रुपए कमा सकते हो, किसी के महंगे कैमरे या देखिए सेंसर यही से चीज शो करेगा, पिछले 5 सालों कॉन्टेक्ट में अनुज करोड़ों कुमार रुपए की व्हाट्सएप, यहाँ पे क्लिक करेगा वो आ जाएगा। शॉर्ट में आपको बताऊं। ठीक है, तो सर हाँ। फेसबुक ऐड इतना इजी हो सकता है पता ही नहीं था, लोगों ने इतना हार्ड बना दिया इसको, सिखाने तो वालों हाँ, ने आप इतना देखिए, हार्ड आप बताया देखिए, देखिए पर मेरा काम। जो है ना, मेरा कहाँ कहाँ शो करा, ये मेरा फेसबुक पे शो करा है, फेसबुक फीड पे। दूसरा यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी पे शो करेगा। तीसरा इंस्टाग्राम रील पे शो करेगा। चौथा जो है से यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड पे शो कर रहा है। पांचवा यहाँ पे जो है से यहाँ पे, तो मतलब हमारा इंस्टाग्राम ऐड है, इसीलिए जहां जहां हम सेलेक्ट किए हैं वहां वहां हमारा शो करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? जी। सर ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन भी बताया था क्या आपने, या फिर अभी बता रहे हो आप? क्या? हाँ नहीं, वो जो है ना कि सिलेक्ट वाला हमें कहाँ ऑप्शन यहाँ पे आता कहाँ है, कहाँ। देखिए ना। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आता है। और वो क्या क्या चीज पे चलाना चाहेंगे ना, वो सारा कुछ यहाँ पे आएगा। वो सिलेक्ट वाला ऑप्शन वहां बताए थे ना कि कैसे इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं, इसके पीछे अच्छा बताया वहां पे था आता कि है ये। इंस्टाग्राम को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो दोबारा देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना है ये, कि कन्वर्जन, यहाँ पे ये समझना है कि जो हम व्हाट्सएप पे हमको क्लिक करेगा तो वो हमारे पास क्या मैसेज आएगा, ये यहाँ से सेटिंग होता है। जैसे मैं यहाँ पे शो कर रहा है कि वेलकम मैसेज, वेलकम प्लीज फिल इन द फॉर्म बिलो द साइन अप। अब यहाँ पे फॉर्म डिटेल है, ज्वाइन नाउ का ऑप्शन दे रहा है, प्लीज शेयर योर कॉन्टेक्ट डिटेल। अब यहाँ पे उससे क्या क्या आप शेयर करवा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर इसमें और कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एडिट कर दीजिए। एडिट करने के बाद यहाँ पे कुछ कुछ डाल दीजिए। पहला तो टेक्स्ट ये है कि वेलकम प्लीज फिल द फॉर्म बिलो साइन अप। यहाँ पे ज्वाइन नाउ के ऑप्शन है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैसेजिंग का ऑप्शन कर सकते हैं, या फिर रहने दीजिए, बटन को ज्वाइन नाउ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंट्रो आ गया, इंट्रो में एडिट करके जो है साहब, एडिट करने के यहाँ पे इंट्रो के नीचे ये है, लार्ज हेडिंग में ज्वाइन नाउ दिया हुआ है, इसको आप कुछ चेंज कर सकते हैं, अपने से बदल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, तो बॉडी में क्या डालना चाहते हैं, बॉडी में आप कुछ डाल सकते हैं, प्लीज शेयर योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इस तरह से। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या आप लेना चाहते हैं, उसका नाम लेना चाहते हैं, ईमेल आईडी लेना चाहते हैं, या फिर और कुछ लेना चाहते हैं, एड्रेस लेना चाहते हैं, वर्क इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं यहाँ पे देखिए सारा कुछ है। अगर एड्रेस में आइएगा तो एड्रेस में क्या लेना चाहते हैं, स्ट्रीट एड्रेस लेना चाहते हैं, टाउन या सिटी का एड्रेस लेना चाहते हैं, स्टेट लेना चाहते हैं, कंट्री, पोस्ट कोड, पिन कोड, क्या क्या लेना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। अगर कोई वर्क इंफॉर्मेशन है तो जॉब टाइटल, कंपनी नेम, अगर कहीं पे कोई काम कर रहा वो पर्सन आ गया तो उसके लिए। अगर मान के चलिए कि आप ना, अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ लीड आए तो जॉब पर्सन का आए, किसका आए, जॉब जॉब पर्सन पर्सन का। का, तो उसके उसके लिए आप डिटेल ले सकते हैं, जॉब टाइटल ले सकते हैं और कंपनी नेम नेम ले सकते हैं। वो वहां पे फिल करेगा, आपके व्हाट्सएप पे शो करेगा। ठीक है, नेशन आईडी में ये होता है, ये अलग अलग कंट्री का ये सब है, ब्राजील का ये है, अर्जेंटीना का ये है, चिली का ये है, इस तरह से नेशन आईडी होता है। तो यहाँ पे इस तरह से जो है से हम लोग टेस्ट को करके यहाँ पे सेव कर देंगे ना, तो सेव करने के बाद वो जो है से वहां पे शो करेगा, और जो भी व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करेगा उतना चीज आपके व्हाट्सएप पे आएगा। अगर आप नया क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करिएगा। क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करके ज्यादा कुछ नहीं, इतना झंझट करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट कन्वर्जन कर दीजिए। स्टार्ट कन्वर्जन पे करने के बाद देखिए, स्टार्ट कन्वर्जन पे कर दीजिएगा तो ज्यादा कुछ नहीं आएगा, जो वीडियो चल रहा है उसका एक आएगा और नीचे ये आएगा, हेलो कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। ठीक है, ये सिर्फ आएगा, यही ना आता है ज्यादातर। जिनके यस सर, व्हाट्सएप पे यस लीड सर। आ रहा है वो कंफर्म करे, यही ना ज्यादातर आता है। यस सर। हाँ, हाँ सर, ऐसे ही आता है। ऐसे ही आता है, तो ये आता है, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, ये आता है और ये आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सारा कुछ है, आप जो भी चीज करना चाहें वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको भी नेक्स्ट कर देंगे तो वही तरह का सेटअप हो जाएगा, इसको भी सेटअप कर देंगे, देखिए कुछ नहीं आएगा ज्यादा मैसेज। जो अभी सेटअप किए ये आएगा, वेलकम में आपका मैसेज आएगा, हाय प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। ठीक है, प्री फिल्ड मैसेज में जाएगा, हाउ कैन मोर फॉर इंफॉर्मेशन दिस।
अब ये हो गया, बस इतना सा सेटिंग करना है और यहां से क्या कर देना है, पब्लिश कर देना है। क्या कर पब्लिश। देना है, पब्लिश। पब्लिश कर देना है। जैसे ही यहां से पब्लिश हो जाएगा आपका, यहां से देखिए जैसे ही पब्लिश हो जाएगा तो, हाँ यहाँ पे जैसे ही पब्लिश हो जाएगा तो यहाँ पे बजट ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है ना, है ना। अब सर। हाँ यहाँ पे ध्यान देना है, बिजनेस लोकेशन एंड करेंसी में यहाँ पे एडिट करके हमेशा ये चीज डालना है। यहाँ पे देखिए क्या करना है, ऐड पेमेंट इंफॉर्मेशन में इंडिया सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्या सेलेक्ट करना है, इंडिया सेलेक्ट इंडिया। करना है। यहाँ करेंसी में आपका इंडियन रूपी रहेगा। यहाँ पे देखिए यही टाइम जोन के बारे में बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे टाइम जोन मल्टीपल टाइम जोन है, देखिए है ना, सब कंट्री का अलग अलग टाइम जोन है। अमेरिका का है, ये है, अफ्रीका का है, इतना सा टाइम हमें। जोन। अगर मान के चलिए यहाँ पे गलत टाइम जोन सेलेक्ट कर देते हैं और पैसा ऐड कर देते हैं तो आपका बजट खत्म होते जाएगा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान देना है किसका, कलकत्ता यहाँ पे टाइप करना है, कलकत्ता एशिया को, कोलकाता एशिया को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है, कोलकाता कोलकाता एशिया एसी। को। यहाँ पे कुछ नहीं, खाली कोलकाता लिखिएगा ना तो आ जाएगा, देखिए आ गया ना कोलकाता एशिया। यस सर। तो कोलकाता एशिया GMT +0530 ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया, करेंसी हम लोगों का क्या है, INR है ना। बिजनेस टैक्स इंफॉर्मेशन क्या करना है, इसको हमें ज्यादा तो कुछ करना नहीं है टैक्स इंफॉर्मेशन में। ठीक है, इसको अभी तो हम लोग डालना नहीं। यहाँ पे अगर टैक्स इन्फॉर्मेशन में जाइएगा, ज्यादा अगर आपका पैसा वगैरह हो रहा है, GST नंबर वगैरह आपके पास है तो आगे ये कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है से आप टैग टैन नंबर एक होता है उसको डालना पड़ता है, ये सब ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। ये कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के अभी जरूरी नहीं है, बस ऊपर वाला खाली ध्यान रखना है। इसको कट कर देते हैं, ठीक है, छोड़िए उसको सेव कर लेते हैं। ये हो गया जा। यहाँ पे कंट्री नहीं सिलेक्ट किए, कट भी तो नहीं हुआ, कट हो सर जाएगा। रीजन करना है, यहाँ पे कंट्री नहीं करना। यहाँ पे ये करना है, रीजन करना है या कंट्री, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं इसको भी, कोई बात नहीं है, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब ये करने के बाद जो है से यहाँ पे देखिए कितना ऑप्शन आता है बजट ऐड करने का। डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उसके भी बिहाफ में मतलब बजट ऐड कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ है। व्हाट्सएप UPI से बजट ऐड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी बजट ऐड कर सकते हैं। क्लियर हुआ। यस सर। यस तो सर, हो अभी गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे, UPI करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया, बिहार से हैं। उसके बाद यहाँ पे टैन नंबर जरूरी नहीं है, GST नंबर ऑप्शनल है तो डालिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा, बाय टिकिंग दिस बॉक्स। ठीक है, बॉक्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दो तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे बजट जितना ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 200 रुपया ऐड करना है तो 200 रुपया करिए, यहाँ पे नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आएगा, बारकोड के माध्यम से करना चाह रहे हैं या क्या चीज से करना चाह रहे हैं वो आगे यहाँ पे शो करेगा। हम्म तो समझ में आ रहा है ना। यस सर। यहाँ पे देखिए ये बारकोड आ गया, बस इसमें स्कैन करिए और 100 रुपया पे कर दीजिए, आपका बजट में शो कर देगा। ठीक है, यहाँ से कट नहीं है, ऐड करने के लिए बोला है। ये देखिए 10 मिनट का टाइम देता है, 10 मिनट तक अगर बजट ऐड नहीं करिएगा तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, एरर दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरह का सीन है ऐड लगाने का, इस तरह का सीन है ऐड लगाने का। अब ये तो व्हाट्सएप का बता दिए कि किस तरह से आप व्हाट्सएप पे लीड मंगा सकते हैं। दूसरा क्लास करेंगे, एक दिन क्लास कर देंगे वो कि कैसे इंस्टेंट फॉर्म भर के जो है से लीड मंगाते हैं। ठीक है, तो ये बताइए कि सेशन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। सर बहुत बहुत अच्छा लगा सर। मतलब सब कुछ। जैसे लगा ना कि अब अगर करने बैठूंगी तो स्टेप बाय स्टेप जो आपने बताया ना पूरा
दिखता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। तो अब ट्राई करूंगी तो तभी पता चलेगा। लेकिन आपने बहुत अच्छे से बताया सर, मेरे लिए तो बिल्कुल ही नया चीज था। ये थैंक यू नया सर। चीज जिनके लिए नया भी है उनको भी नया चीज था बिल्कुल सर। जिनके लिए नया है उनको भी समझ में आ गया होगा कि बहुत इजी है। जी सर, है मेरे ना? लिए भी बिल्कुल नया, लेकिन समझ में आ गया। और हमको बहुत नहीं इजी लगता वे है में कि आपने बताया सर। यस यस, और हमको नहीं लगता है कि इतना इजी वे में कोई भी हाँ वीडियो यूट्यूब पे खोल करके जो है से आपको मिलेगा, सीखने को मिलेगा इतना इजी तरीके से। जी नहीं सर। या नहीं फिर नहीं सर, या सर फिर वहाँ एक पे एक 16, पॉइंट आपने बहुत अच्छे से समझाया। यस सर और वहाँ पे अगर यूट्यूब पे देखेंगे ना तो पता नहीं 4 4 घंटे 16 घंटे की 20 घंटे की ऐसी क्लासेस दे रखी है वहाँ पे। हम्म। कोर्स में से ट्राई किया था बहुत बार लेकिन नहीं हुआ, लेकिन अभी आपने जो बताया ना तो बहुत इजी लग रहा है, मतलब कर पाएंगे इसे। यस, और ये होता है कि ये कंपनी में भी सर लोग बुलाते हैं लोगों को सिखाने के लिए। तो दो प्रॉब्लम होता है। एक तो जैसे मान के चले वो सिखाने बैठेगा तो एक दिन का नहीं है, ये तो हलवा नहीं है कि आपको 1 घंटा के लिए किसी को बुलाए हैं तो वो आपको पूरा सिखा देगा। तो सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। और दूसरा चीज ये होता है कि जैसे अगर मान के चलिए वो अपना खर्चा करके सीखा है तो इतना आसानी से नहीं सिखा नहीं सकते। बताएगा। तो ये चीज होता है। तो बताइए रीता रानी मैम, कैसा रहा सेशन, कैसा लगा? क्या लगता है, थोड़ा सा रेफरेंस दीजिए कि ये जो सारा कुछ अरुण सर के क्लास में हो रहा है जो सब लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं? सर हाँ, आज इधर डिजिटल मार्केटिंग का सेशन जो हो रहा है बहुत ही सरल, बहुत ही आसान भाषा में हो रहा है। आप बहुत पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं हर चीज को, वो सबको समझ में आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि आज जो देखे उसको एक बार दोबारा जो देखेंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा और खुद भी कर पाएंगे। ऐसा यस। आपका सेशन हो रहा है, बहुत ही अच्छा सेशन हो रहा है, आप बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसे कहना ही चाह रहे सबको हैं कि मिलना अगर चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं रीता रानी मैम कि अगर मान के चलिए कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहा है बिना कोई कंपनी को ज्वाइन किए हुए, अगर वो चाहता है कि नहीं, अगर उसका किसी तरह का बिजनेस है और वो चाह रहा है कि अगर डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग कर करके अपना बिजनेस को भी ग्रोथ करवाना चाह रहा है ना, तो वो ये वीडियो देख करके वो अगर सीखना चाहता है तो आ सकता है, अरुण सर से बात कर सकता है, उसको भी यहाँ पे सारा सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा और अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा जैसे बताया जा रहा है आप लोगों को। क्या जी समझ? सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर। यस, पूजा मैम बताइए, पूजा भारती मैम कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं पूरा कि मैंने इससे पहले बहुत बार ट्राई किया था करने के लिए, लेकिन इतना हार्ड लग रहा था। मैं सोच रही थी हो पाएगा कि नहीं, कर बहुत ट्राई किया नहीं हुआ, लेकिन आज देखने के बाद लग रहा है हो जाएगा आराम से। जी और इतने कंचन अच्छे चौधरी मैम म्यूट हैं। सर मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को तो एक बार में ही समझ में आया क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें आती थी, बस थोड़ा सा ओवरव्यू चाहिए था। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, बस मैंने ऐड कैंपेन अभी तक स्टार्ट नहीं किया, बट हाँ अब मैं डेफिनेटली आज या कल मैं अपना ऐड कैंपेन स्टार्ट करूंगी। यस, सारिका मैम। सर मेरे लिए तो ये बिल्कुल नई चीज है, तो मुझे हो सकता है कि एक दो बार करने में थोड़ा सा टाइम लगे, कोई नहीं, जो क्योंकि अभी बताएं इससे वो पहले। क्लियर हुआ कि नहीं वो तो टाइम लगेगा। वो तो टाइम जी लगेगा। जी नहीं सर, जो आपने कराया है वो तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, स्टेप टू स्टेप बिल्कुल समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे से आपने समझाया। यस, थैंक समृद्धि यू। मैम आपको कुछ क्लियर हो रहा है? अभी आपका दूसरा क्लास है। हाँ सर, क्लियर तो हुआ है, पर जब तक मैं प्रैक्टिकली नहीं करूंगी ना तो। देखिए प्रैक्टिस तो हर चीज का है। बिना प्रैक्टिस का आप कुछ थोड़ी ना सीख सकते हैं। खाना बनाने के लिए भी थोड़ी ना एक ही बार में सीख गए होंगे, उसके लिए बार 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 टेढ़ा मेढ़ा बात। बनते 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 सीधा बना है। सही बात है। यस। तो ठीक है, पूजा मैम बताइए। यस सर, बहुत ही जानकारी वाली क्लास आप दे रहे हैं, और इस चीज में हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। नहीं मतलब इसका बिल्कुल एबीसीडी हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अभी हम अच्छे से जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही जाएगा। बिल्कुल होगा। फराज जी। सर सुन रहे हैं? फराज सर, शिल्पी मैम, चलिए कोई नहीं। फेसबुक वीडियो देख तो रहे हैं। बढ़िया है, सेशन को रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। यस सर, यस सर।
यस सर, सुन रहे हैं सर। अनु सर, आप बहुत अच्छा, बहुत डीप में बता रहे हैं। अगर हम वहाँ मतलब स्किल्स का जैसे हम लोग को मिला है पूरा कोर्सेस, अगर उसमें भी सीखने जाए तो उतना मन भी नहीं लगता। और फिलहाल आप जिस तरीके से बताते हैं, बहुत डीप में बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भी। धन्यवाद। पूजा गुप्ता मैम आप हैं? सबा मैम, साना मैम, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। कैमरा पे आइए। संगीता मैम, यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आया यस हमको। सर। कैमरा से कहा, कैमरा से क्यों चले जाते हैं ये समझ में नहीं आता। काम कर रही हैं क्या कुछ? कैमरा पे आइए। हाँ, तो काम कर रहे थे इसलिए आज मैं कैमरा बंद करी थी। अच्छा, कैमरा पे आके थोड़ा तारीफ करिएगा तो बढ़िया नहीं रहेगा। जी, सबा आ मैम कुछ रहे हैं बोलना चाह सर। रही हैं? सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैंने भी बहुत बार ट्राई किया यूट्यूब के वीडियो देख के कोर्सेज के थ्रू, बट इतना इजीली समझ में नहीं आया एक्चुअली, और हौच हो जाता है ऐसा। लेकिन आपने जो समझाया है वो स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आया। ऐसा लग रहा है कि मतलब माइंड में ही वो चीज अटक गया है, और जब हम हाँ प्रैक्टिकल करने बैठे तो इजिली हो जाएगा। चलिए ये बढ़िया है। बहुत अच्छा संगीता लग रहा मैम कुछ बोलना चाह रही हैं एक शब्द में? सर, दो तीन बार मैं करूंगी तो हो जाएगा, क्योंकि मैं कल पेज बना रही थी, थोड़ा बहुत मेरा हुआ। तो मोबाइल में थोड़ा सा डिफरेंट बताता तो है, लेकिन समझ में आ रहा कि हाँ हो जाएगा। तो 3 बार वीडियो देख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया।